ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही हैं और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और नियमों के बारे में। धार्मिक दृष्टि से आषाढ़ का महीना बहुत ही अधिक महत्व रखता है। इस महीने में गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आषाढ़ मास में स्नान दान का भी विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। यह समय महाकाली एवं भगवान शिव जी की पूजा करने वाले भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। तंत्र साधक इस दौरान विशेष साधनाएं करते हैं। गुप्त साधना के लिए यह नवरात्रि बेहद ही उत्तम मानी गई है। आइए जानते हैं साल 2025 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके नियम क्या हैं। साल 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून से प्रारंभ है और इसका समापन 4 जुलाई को होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 जून प्रातःकाल 5:25 से प्रातःकाल 6:58 तक है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त 26 जून को प्रातःकाल 11:56 से दोपहर 12:52 तक है। प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 25 जून को सायंकाल 4 बजे से। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 26 जून दोपहर 1:24 पर। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला, इन 10 महाविद्याओं की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पूजा विधि। एक चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर माता की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। चौकी घर के उत्तर पूर्व, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य में लगाएं। अब एक कलश पर श्रीफल पर मोली लपेटकर उसे कलश पर स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल और गंगा जल भरें। अब उसमें बताशे, दूर्वा, साबुत हल्दी की गांठ, साबुत सुपारी डालिए। इसके बाद कलश के चारों ओर आम या अशोक के पत्ते 7 या 11 पत्ते लगाएं। अब मध्य में श्रीफल को रखें। अब आप गणेश जी, कुलदेवी, नवग्रह आदि को छोटी छोटी चावल की ढेरी के रूप में स्थापित करें। 9 दिनों तक माता जी की पूजा अर्चना करें। जल, रोली, चावल, लौंग, गूगल, प्रसाद, फल, फूल, माला, धूप, दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी आराधना, देवी मंत्रों का जाप करना चाहिए। स्वच्छ और साफ आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर मुख होकर पूजा करें। गुप्त नवरात्र में की गई साधना सैकड़ों गुणा पुण्य देने वाली होती है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा गुप्त रूप से करनी चाहिए, जिससे साधक को आध्यात्मिक बल, मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के नियमों के बारे में। गुप्त नवरात्रि की पूजा गुप्त रूप से करनी चाहिए। यह पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दौरान काले रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। साथ ही चमड़े की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर तामसिक चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। किसी के प्रति मन में द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।